शेक्सपियर से पहले इंग्लिश ड्रामा को किस ग्रुप ऑफ राइटर्स ने डेवलप किया? कौन थे वो राइटर्स जिन्होंने इंग्लिश ड्रामा में पावरफुल हीरोज, रेनेसां लर्निंग और ब्लैंक वर्ड्स को पॉपुलर बनाया? द आंसर इज यूनिवर्सिटी विट्स. सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू CUTPG at 24/7 देशाल विद सिंह. आज के 10 मिनट में सेशन में हम यूनिवर्सिटी विट्स को कवर करने वाले हैं. यूनिवर्सिटी विट्स कौन थे, राइटर्स कौन कौन से हैं, उनके मेन वर्क्स कौन कौन से हैं और वो किस लिए पॉपुलराइज थे, इन सारे फैक्ट्स को हम कवर करेंगे. सो मैंने ड्रामा, पोइट्री, फिक्शन, नॉन फिक्शन इन चारों जॉनरास को मैंने 10-10 मिनट में कवर कर दिया है और इस वीडियो से स्टार्ट कर रही हूँ ग्रुप ऑफ पोएट्स. तो ऐसे ही 10-10 मिनट में हम जो बहुत सारे ग्रुप ऑफ पोएट्स हमारे लिटरेचर में राइटर्स हैं वो सब हम कवर करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. द यूनिवर्सिटी विट्स. द फोर रनर्स. व्हाट आर यूनिवर्सिटी विट्स? A group of educated playwrights who wrote just before Shakespeare accents. शेक्सपियर के पहले जो राइटर्स लिखते थे वो कौन थे? यूनिवर्सिटी विट्स. अब इन्हें हम यूनिवर्सिटी विट्स क्यों कह रहे हैं अभी वो भी बताती हूँ. तो टाइमलाइन अगर हम ध्यान दें तो बेसिकली ये 1850 से 1592 मतलब 16th सेंचुरी के एंड में ये अपनी राइटिंग करते थे. देखो तो जो बेसिकली राइटर्स थे वो ना ऑक्सफोर्ड या फिर कैम्ब्रिज से इन्होंने स्टडी कंप्लीट की थी. तो इस यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट की, इस वजह से इन्हें हम यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से जानते हैं. बॉट रेनेसां आइडियाज एंड क्लासिकल लर्निंग टू इंग्लिश ड्रामा. और इन्होंने ही इंग्लिश ड्रामा में रेनेसां लर्निंग मतलब रीबर्थ वाली लर्निंग, मतलब ट्रैजिक हीरोज, पावरफुल हीरोज, अपने इंडिविजुअलिज्म, फ्रीडम, लिबर्टी के बारे में सोचे और क्लासिकल लर्निंग, इन पे इनका फोकस था. और विलियम शेक्सपियर फ्रेम, और कहा जाता है कि इन्होंने ही एक फाउंडेशन ले किया विलियम शेक्सपियर की राइटिंग के लिए. इनसे ही विलियम शेक्सपियर के आगे के वर्क्स क्या थे? एसोसिएटेड थे या फिर इंस्पायर्ड थे. द एलिजाबेथन एज. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, टाइमलाइन, मतलब ये राइटर्स बेसिकली एलिजाबेथन एज में लिखते थे. जो एकदम परफेक्टली टाइमलाइन है वो मैंने अभी आगे आपको बताई है. इंग्लिश ड्रामा बिकम्स लिटरेरी एंड सोफिस्टिकेटेड. जो इंग्लिश ड्रामा था वो काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गया, लैंग्वेज थोड़ी हाई फाई हो गई. ठीक है. और इस टाइम पे कौन इंग्लैंड में रूल कर रहा था? क्वीन एलिजाबेथ वन. अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ ऑफ रेनेसां ह्यूमनिज्म, ये पॉइंट मैं बता चुकी हूँ. एंड द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन एंड पब्लिक थिएटर. और इस टाइम पे एजुकेशन में ग्रोथ आ रहा था, पब्लिक थिएटर्स ओपन हो रहे थे क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ का टाइम था. और रेनेसां ह्यूमनिज्म, रेनेसां लर्निंग, रेनेसां हीरो, ये सारी चीजें हमारे ड्रामा में चल रही थी. द नेम से वाई यूनिवर्सिटी विट्स, इन्हें हम यूनिवर्सिटी विट्स क्या क्यों रहे हैं? तो पहला पॉइंट जो मैंने बताया कि इन्होंने अपनी स्टडी ऑक्सफोर्ड या फिर कैम्ब्रिज से कंप्लीट करी थी और ये इन्होंने ग्रीक और रोमन लिटरेचर को अपने एजुकेशन से ऐड कर दिया. पॉपुलर थिएटर से एसोसिएटेड थे ये और इन्होंने इंग्लिश ड्रामा को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म किया था. Because most were university educated, they were successfully combined high classical learning with low popular theatre, fundamentally altering the trajectory of the English stage. इन्होंने अपनी हाई क्लासिकल लर्निंग को जो है किससे ऐड किया? बहुत ही लो पॉपुलर थिएटर से ऐड किया और बहुत ही नए नए तरीके के टेक्निक्स और चीजें ड्रामा में ऐड करी. क्या ऐड करी आगे अभी देखते हैं. सिग्नेचर ऑफ द विट्स, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रामा. ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो इन्होंने ड्रामा में ऐड कर दिए. सबसे पहले क्लासिकल इन्फ्लुएंस, इनके वर्क्स पे पुराने राइटर्स का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता था. नेक्स्ट रेनेसां ह्यूमनिज्म, इनके जो हीरो थे वो काफी फ्रीडम, लिबर्टी, इंडिविजुअलिज्म के बारे में सोचते थे, वो अपने डिसीजंस खुद लेते थे. स्ट्रॉन्ग ड्रामेटिक स्ट्रक्चर, और जो ड्रामा का स्ट्रक्चर होता था काफी स्ट्रॉन्ग होता था. डेवलपमेंट ऑफ ट्रेजेडी, और इसी एज से धीरे धीरे ट्रेजेडी की डेवलपमेंट होने लगी. रिच पोइटिक लैंग्वेज, और इनके ड्रामा की भी लैंग्वेज थोड़ी सी पोइटिक होने लगी. इन्होंने यूज ऑफ ब्लैंक वर्ड्स, क्रिस्टोफर मार्लो ने जो इस यूनिवर्सिटी विट्स के एक बहुत ही पॉपुलर मेंबर हैं, उन्होंने ब्लैंक वर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया और ब्लैंक वर्ड्स में अपने वर्क लिखते थे. हीरोइक एंड एम्बिशियस प्रोटैगोनिस्ट, और जो इनके हीरोज होते थे वो काफी एम्बिशियस होते थे और अपने लाइफ के डिसीजंस खुद लिया करते थे. तो ये कुछ उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए. अब राइटर्स पे आते हैं तो एक एक मिनट में एक एक राइटर्स को कंप्लीट कर लेंगे. क्रिस्टोफर मार्लो, ईयर आप लोग देखते हुए चलो. इनको हम ग्रेटेस्ट मानते हैं सारे यूनिवर्सिटी विट्स में. ये कैम्ब्रिज से इन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट की थी. इनके मेजर वर्क्स हैं टैम्बरलेन द ग्रेट, डॉक्टर फॉस्टस, जी ऑफ माल्टा और एडवर्ड II. इन्होंने ब्लैंक वर्ड्स को पॉपुलराइज किया था और मार्लो अपनी माइटी लाइंस के लिए फेमस है. और इनके जो कैरेक्टर्स हैं काफी एम्बिशियस और ट्रैजिक हीरो होते थे, जैसे कि हमारे डॉक्टर फॉस्टर्स काफी एम्बिशियस और ट्रैजिक थे. और इनका बहुत ही मेजर टू मेजर इन्फ्लुएंस था हमारे शेक्सपियर पे. चलो नेक्स्ट हमारे हैं रॉबर्ट ग्रीन. टाइमलाइन आप लर्न कर लो. इनके जो
मेन वर्क्स हैं वो हैं फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बंगे, जेम्स द फोर्थ और ऑरलैंडो फुरेशियो। और ये इन्होंने अपनी स्टडी जो है कैम्ब्रिज से कंप्लीट की थी और ये ऑक्सफोर्ड से भी एसोसिएटेड थे। जो इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो ये है कि इन्होंने अपने एक वर्क में क्या बोला है, इन्होंने अपने एक वर्क में शेक्सपियर को अपस्टैट क्रो बोला है। तो ये एग्जाम में लाइन आ सकती है कि किसने शेक्सपियर को अपने वर्क में अपस्टैट ग्रो बोला है। और ग्रो रोट ग्रीन्स ग्रोथ वर्थ ऑफ विट इन द ईयर 1592। चलो, तो ऑन द नेक्स्ट वी हैव थॉमस किड, द फादर ऑफ रिवेंज। टाइमलाइन आप देख लोगे, ये इकलौते ऐसे राइटर हैं जो ना कैम्ब्रिज से एसोसिएटेड थे, ना ही एसोसिएटेड थे ऑक्सफोर्ड थे, बट इनका उठना बैठना था हमारे यूनिवर्सिटी विट्स के साथ, इसीलिए एसोसिएटेड हैं यूनिवर्सिटी विट्स में। तो इनका मेजर टू मेजर वर्क था द स्पेनिश ट्रेजेडी। इन्हें हम द फादर ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं, और इसका बहुत ही फेमस इन्फ्लुएंस है किस पे, शेक्सपियर के हेमलेट पे। कहते हैं कि शेक्सपियर का जो हेमलेट है वो कहीं ना कहीं द स्पेनिश ट्रेजेडी बाय थॉमस किड से इंस्पायर्ड है। चलो, हमारे नेक्स्ट राइटर है थॉमस नैश। तो इनका ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड थे, उन्होंने वहां से अपनी स्टडी कंप्लीट की थी। इनका फेमस वर्क है द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर और पियर्स पेनिनलेस। और ये किस लिए फेमस है, क्योंकि ये जो है इन्होंने कोलैबोरेट किया था मार्लो के साथ डीडो द क्वीन ऑफ कार्थेज वर्क में। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किस यूनिवर्सिटी विट्स ने क्रिस्टोफर मार्लो के साथ कोलैबोरेट किया उनके एक वर्क में। आंसर होगा थॉमस नैश, एंड ही इज फेमस फॉर हिज सटायर वर्क एंड प्रोज वर्क। ओके, चलो, नेक्स्ट राइटर है हमारे पास थॉमस लॉज। ये ऑक्सफोर्ड से एसोसिएटेड थे। इनका फेमस से फेमस वर्क था रोज़लैंड 1590 का, एंड इनका मेन कंट्रीब्यूशन था कि ही सर्व्ड एज द प्राइमरी सोर्स फॉर शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट। और इनका काफी इन्फ्लुएंस था शेक्सपियर का जो वर्क है एज यू लाइक इट में। ठीक है, चलो, अगली राइटर है हमारे पास जॉर्ज पील। ये ऑक्सफोर्ड से एसोसिएटेड थे। इनका मेजर वर्क था द अरेंजमेंट ऑफ द पेरिस, द ओल्ड वाइफ्स टेल और डेविड एंड बैथिस। और इनके कंट्रीब्यूशन क्या थे कि ही इज नोन फॉर हिज लिरिकल पोइट्री एंड ही इज पायनियर्ड एंड एलिगेंट ड्रामेटिक स्टाइल। ओके, और हमारे नेक्स्ट राइटर है जॉन लाइली। टाइमलाइन आप लोग देख लोगे, ये ऑक्सफोर्ड कॉलेज से यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड थे, एंड इनका फेमस वर्क था यूफियस द एनाटॉमी ऑफ विट 1578 का। और ये फेमस थे अपने प्रो स्टाइल यूफिज्म के लिए। यूफिज्म मतलब बहुत ही इलेबोरेटेड और हाई फाई लैंग्वेज अपने प्रोज की। वो जो प्रोज है थोड़ा सा आर्टिफिशियल लगे, थोड़ा सा फ्लावरी लगे, उसकी लैंग्वेज काफी ज्यादा हाई फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 7 राइटर्स हो गए हैं। 7 राइटर्स हो गए हैं हमारे पास। पहले थे हमारे पास क्रिस्टोफर मार्लो, जिन्हें हम यूनिवर्सिटी विट्स का सबसे इंपॉर्टेंट राइटर मानते हैं। देन वी हैव रॉबर्ट ग्रीन, जॉर्ज पील, थॉमस किड, थॉमस नैश, जॉन लाइली और जॉर्ज पील। रॉबर्ट ग्रीन, ये हमारे पास 7 राइटर्स हैं। तो यूनिवर्सिटी विट्स में टोटल 7 मेंबर्स हैं, और इन 7 मेंबर्स का हमने एक ओवरव्यू ले लिया है। आप लोग के लिए मैं एक ऐसी क्लास जरूर लाऊंगी जिसमें हम एक एक राइटर को डिटेल में पढ़ेंगे, बट ये जो वीडियो है आपके शॉर्ट नोट बनाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। The foundation of the stage, collective contribution of the wits, created the ultimate foundation of the Elizabethan drama। इन्हें हम मानते हैं कि इन राइटर्स ने एलिजाबेथन जो ड्रामा है उसका फाउंडेशन ले किया है, और इनका मेजर इन्फ्लुएंस हमारे शेक्सपियर पे आया है। जैसे थॉमस किड का द स्पेनिश ट्रेजेडी इंस्पायर्ड किया था विलियम शेक्सपियर के वर्क हेमलेट को। इन्फ्लुएंस शेक्सपियर एंड लेटर ड्रामेटिस्ट, ये तो हमने पढ़ लिया। डेवलप्ड इंग्लिश ट्रेजेडी, रिवाइज ट्रेजेडी, इंग्लिश ट्रेजेडी, ब्लैंक वर्ड्स जैसी चीज़ों को इन राइटर्स ने फेमस किया। पॉपुलराइज ब्लैंक वर्ड्स, ये हमने पढ़ लिया। फादर ऑफ ब्लैंक वर्ड्स हम मानते हैं क्रिस्टोफर मार्लो को, और क्रिस्टोफर मार्लो अपने माइटी लाइन्स के लिए फेमस है। मेड ड्रामा सिग्निफिकेंटली मोर लिटरेरी और इंट्रोड्यूस रेनेसा ह्यूमनिज्म। इन्होंने रेनेसा ह्यूमनिज्म को इंट्रोड्यूस किया है। क्रिस्टोफर मार्लो के जो बेसिकली मेन वर्क्स होते थे और उनके वर्क्स के जो मेन कैरेक्टर्स होते थे वो उनको काफ़ी फ्री बनाते थे, काफ़ी रेनेसा से इंस्पायर्ड होते थे, काफ़ी लिमिटलेस होते थे, बट उन पे वो मार्लो जो है एक बाउंड्री भी क्रिएट करते थे। जैसे कि डॉक्टर फॉस्टर्स काफ़ी मतलब ऐसे पर्सन जो अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेते हैं, बट एट द एंड डॉक्टर फॉस्टर के साथ क्या होता है हम सबको पता है। तो मतलब अपने लिमिट में रह के कैसी चीज़ों को करना चाहिए। बहुत ज़्यादा आप लिबर्टी फ्रीडम की तरफ जाएंगे, गॉड को चैलेंज करेंगे, तो उसका रिजल्ट क्या होगा वो हमें क्रिस्टोफर मार्लो अपने वर्क्स में दिखाते हैं। ठीक है, तो नाउ इट्स योर टर्न टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि जो यूनिवर्सिटी विट्स है ये टर्म किसने कॉइन किया था। ठीक है, इसको मुझे बताइए। और टोटल मेंबर्स कितने थे? टोटल मेंबर्स थे 7। और सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर है हमारी यूनिवर्सिटी विट्स के क्रिस्टोफर मार्लो। ठीक है बच्चा,
तो अगर स्टूडेंट्स आप तैयारी कर रहे हो फॉर CUET PG 2027 और आपको बैच में इनरोल होना है, तो आप SS02 कोड लगा के मेरे बैच में MA इंग्लिश अल्टीमेट 3.0 बैच में इनरोल कर सकते हो। दिस इज नॉट 2.0 बैच, दिस इज 3.0 बैच, दिस इज लास्ट लाइव बैच। इसके बाद आपको कोई लाइव बैच नहीं मिलेगा, एग्जाम तक सब आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। इसलिए बच्चा ये जो है आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। बहुत जल्दी बैच लॉन्च होगा और सारी चीज़ें आपको, सारी नोटिफिकेशन, सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दी जाएंगी यूट्यूब पे ही। तो आप बैच में इनरोल करो अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है। कूपन कोड लगाओ SS02 और जल्दी से बैच में आ जाओ, ठीक है। और दिस माई टेलीग्राम, अगर आपको मेरे से टेलीग्राम पे ऐड होना है, इंपॉर्टेंट लिंक्स, नोटिफिकेशंस कुछ भी हो तो आप इसको स्कैन करके मेरे टेलीग्राम पे ऐड हो सकते हो, ठीक है बच्चा। एंड दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी। अगर आपको मेरे साथ इंस्टा पे बात करनी है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम है रिगार्डिंग CUET PG इंग्लिश लिटरेचर या किसी भी और सब्जेक्ट से आप हो, आपकी कोई क्वेरी है, आपका कोई डाउट है, तो मैं यहाँ आपसे बात करके वो चीज़ आपकी क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो इनसाइड स्फीयर इंग्लिश, दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी। आप यहाँ मुझे टेक्स्ट कर सकते हो अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और क्वेरी के साथ, ठीक है। जल्दी से बैच में इनरोल करो और पढ़ाई को स्टार्ट करो, क्योंकि लेट मत करो, अभी भी हमारे पास इतना टाइम है नहीं। क्लियर है? कोड क्या था? SS02 को अप्लाई करो। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और ग्रुप ऑफ राइटर्स या पोएट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक द वीडियो।